वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल डीकॉल मैसी में। आज हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और उनकी ब्रीफ वर्किंग के बारे में। अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरनल पार्ट जो हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर कोर। देखिए, कोर जो होती है उसका काम होता है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर के अंदर बनता है उसको लिंक करके उसको पूरा अपने अंदर कलेक्ट करके उसको कोयल से लिंक करता है, जिसके थ्रू हमारा वोल्टेज चेंज होता है। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट हमारा वाइंडिंग ही होता है। दो तरह की वाइंडिंग होती है, LT और ST। HV या LV भी कह सकते हैं, ST LT कुछ भी कह सकते हैं। अपनी जो वाइंडिंग होती है अपनी, अगर आप कोयल देखेंगे तो देखिए बाहर जो आपको दिखाई दे रही है ये है छोटी वाली, ये जो है आपकी HV है, और इसके अंदर जो ऊपर आपको दिख रही है ये है LT वाइंडिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंसुलेशन। देखिए, अभी आपको मैंने पहले कोर दिखाया और फिर वाइंडिंग दिखाई। कोर और वाइंडिंग्स के बीच में हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि कहीं भी इनका कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, आपस में लिंक ना हो। ये हम कैसे कराते हैं, इनके बीच में हम कार्डबोर्ड लगा देते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो। और हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी यूज़ करते हैं, वो भी एज ए इंसुलेशन ही वर्क करता है, जिनको आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की, तो वह हमारा ट्रांसफॉर्मर टैंक। तो देखिए, अब ट्रांसफॉर्मर टैंक तो आपने देखा है ये कैसा होता है। जैसे आप देखते हैं सबसे पहले जो आपको ट्रांसफॉर्मर दिखता है उसकी जो आउटर बॉडी है वो ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है। उसके अंदर क्या है, आपकी वाइंडिंग कोर सब उसके अंदर असेंबली करके उसके अंदर रखा जाता है। उसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है जो हमारा कूलिंग का काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर बुशिंग्स के बारे में। पहले अंदर इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात की, अब हम आ गए हैं आउटर पार्ट्स के बारे में। अगर आप देखो ना तो आपको ब्राउन कलर के ट्रांसफॉर्मर के ऊपर इस तरह के नोब्स दिखाई देंगे, इनको कहते हैं बुशिंग। जो बुशिंग है आपकी जो बड़ी रहेंगी वो HV साइड में लगी, यहाँ हायर वोल्टेज रहेगा उनका साइज़ बड़ा रहेगा। जो लो वोल्टेज रहेगा मतलब कि जहाँ पे वोल्टेज कम है उनका साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा। इसके बाद कोई एक HV होगी, एक LV होगी। तो दो तरह की बुशिंग ट्रांसफॉर्मर में मिलती हैं। अगला हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है वो है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर मैंने अभी बताया कि उसका मेनली जो वर्क होता है वो ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग का काम करता है। जैसे जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, लोड बढ़ता है तो उसमें हीट पैदा होती है, तो उसी को ठंडा करने के लिए हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज़ करते हैं। तो उस टैंक को पूरा जो अपना ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है उसको पूरा तेल से भर देते हैं। ट्रांसफॉर्मर की ऑयल की जो भी अभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और बाकी आगे वीडियोज़ में बताऊँगा कि ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन सा ऑयल होता है, क्या यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। जो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है होता है ब्रीदर। देखिए, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर देखा है तो देखिए कि बाहर उसके एक कप सा लगा रहता है, एक डब्बा सा, उसके अंदर ब्लू कलर का कुछ आइटम भरा रहता है, वो होता है सिलिका जेल। और उसके अंदर सिलिका जेल का क्या काम होता है कि ये जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मर जब हमारा वर्क करता है तो एयर इन आउट होता है, तो उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, उसी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ब्रीदर लगाते हैं। तो ब्रिज के थ्रू होके एयर जाती है और फिर अंदर आती है, तो जो भी मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सिलिका जेल जो हमारा रहता है एक्चुअली ब्लू कलर का रहता है अगर वो सही कंडीशन में है। जैसे जैसे ख़राब होने लगता है उसका कलर धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। तो दोस्तों, अगला पार्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मर में होता है रेडिएटर। इसका मेनली वर्क क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर हीटअप होता है ना, तो जो हल्का तेल जो होता है, जैसे जैसे हीट होगा तेल भी गर्म होगा, तो गर्म तेल ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है, और ऊपर जब आता है तो वो फिन्स के थ्रू आता है नीचे, और फिर वहाँ पे जो रेडिएटर देख रहे हैं आप खुली में लगा हुआ है, फिर पतले पतले फिन्स है, तो ये बाहर जो एयर होती है उसको ठंडा करती है, वो ठंडा होकर फिर से नीचे आ जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो रेडिएटर हमारा क्या काम कर रहा है, ऑयल को ठंडा करने का काम कर रहा है। दोस्तों, अगला हमारा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है एक्सप्लोशन वेंट। एक्सप्लोशन वेंट आपने देखा हो ना, ट्रांसफॉर्मर पे एक छोटा सा पाइप लगा रहता है, वो एक्सप्लोशन वेंट होता है। और नाम से देखिए पता लग रहा है ना आपको कि अगर कोई एक्सप्लोशन मतलब समझ रहे हैं कि कोई ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोड कोई चीज़ हुई तो उसको वो वे प्रोवाइड कराएगा। तो एक्सप्लोशन वेंट ट्रांसफॉर्मर में इसलिए लगाया जाता है, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर कोई फॉल्ट हुआ या कोई इतना अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया, तो प्रेशर कहाँ से रिलीज़ करेगा, उसी के लिए एक्सप्लोशन वेंट बनाया गया है कि अगर कोई एयर, मान लीजिए कोई एयर प्रेशर रिलीज़ करना है या ऑयल ज़्यादा गर्म उसको बाहर फेंकना, तो एक्सप्लोशन वेंट के थ्रू आता है, इसलिए एक्सप्लोशन वेंट लगाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है बक्कल रिले। देखिए, बक्कल्स रिले लगती है हमारे 500 kV ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, नीचे वाले पे नहीं लगती है। लगती कहाँ है, ट्रांसफॉर्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगती है। ऑयल बेस्ड होती है, जब भी ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ठीक, अगले पार्ट की बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। हमारा अगला पार्ट है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या है, देखिए नाम से पता लग रहा है कुछ चीज़ कंजर्व करके चल रहा है। हमने ट्रांसफॉर्मर ऑयल पूरा टैंक में भर दिया, उसके बाद हमने कंजर्वेटर टैंक के लिए लगाया। ये क्यों लगाया, देखिए अब जैसे भी ट्रांसफॉर्मर हमारा वर्क करता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऑब्वियसली बात कोई चीज़ एक्सपेंड होती है। अब एक्सपेंड हो रही है, ठंडा हो फिर नीचे आया या तेल निकल गया, बह गया, तो तेल कम पड़ जाएगा, तो ज़्यादा भी हो जाता है
कम भी हो जाता है। तो उसी के लिए लगाया जाता है कंजर्वेटर टैंक। हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक को हाफ भर देते हैं कि अगर तेल गर्म हुआ तो एक्सप्लोड, अगर बढ़ेगा तो टैंक के हमारा जो टैंक है थोड़ा वो तो खाली है वहाँ हो जाएगा, और अगर मेन टैंक से तेल कम हुआ तो वो कंजर्वेटर टैंक से नीचे चला जाता है। तो मेन हमारा ट्रांसफर कंजर्वेटर टैंक इसलिए। तो अगला हमारा जो ट्रांसफर का पार्ट है वो है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज ट्रांसफर के जो मेन टैंक होता है उसके ऊपर ही लगा देते हैं। अब उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रांसफर वर्क कर रहा है, जब जैसे हीट पैदा हो रही है तो हमें पता लगता है कि टेम्परेचर कितने वर्किंग पे काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हीट ज़्यादा होगी, तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के बेसिक्स पार्ट थे जो मैंने आपको बताया, इंटरनल आउटर। और इन पार्ट्स की जो डिफरेंट वर्किंग, मतलब कि कंप्लीट वर्किंग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो मुझे ज़रूर बताएं।